Assalamu alaikum everyone. I am Danish Ali. Welcome to my YouTube channel The Living Word 07. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। हमने थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड को डिटेल में पढ़ लिया था। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जिसे बोलते हैं पेनक्रियास। याद रहे पेनक्रियास एक इंटरेस्टिंग ग्लैंड है जिसके अंदर एक खूबी है कि ये एक्सोक्राइन भी काम करता है और एंडोक्राइन भी काम करता है। इसी वजह से इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। मतलब इसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम भी मौजूद है और एक्सोक्राइन भी मौजूद है। अब आपको मालूम होगा कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या फर्क है। अगर नहीं है तो मेरी एक वीडियो है डिटेल में इन दोनों के बारे में, वो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आए स्टार्ट करते हैं। पेनक्रियास। पेनक्रियास एक इंटरेस्टिंग ग्लैंड है जिसका जो शेप होता है, इट हैज लीफ लाइक शेप। इसका जो शेप होता है वो पत्ते नुमा होता है, लीफ नुमा होता है। ठीक है बाबा। इट हैज स्पेशलाइज्ड कैटेगरी ऑफ फंक्शन। इसके पास काम करने की एक खुसूसी सलाहियत है। जैसे कि ये एज एक्सोक्राइन भी काम करता है, एज एंडोक्राइन भी। फॉर दैट रीजन इट इज known as हेट्रोक्राइन ग्लैंड। अब ये क्या मालूमात है, ये क्या मामलात है। याद रहे पेनक्रियास लीफ लाइक स्ट्रक्चर तो है, लेकिन इसके अंदर एक खूबी मौजूद है। इसके अंदर दोनों अक़साम के सेल्स मौजूद होते हैं। एक सेल्स एज ए एंडोक्राइन काम करते हैं और दूसरे सेल्स एज ए एक्सोक्राइन काम करते हैं। मतलब इसके अंदर दो फंक्शंस मिलते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज ए स्पेशलाइज्ड कैटेगरी ऑफ फंक्शंस। इसके पास एक स्पेशलाइज्ड कैटेगरी ऑफ फंक्शंस है, जिसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। इसी वजह से हम इसको हेट्रोक्राइन बोलते हैं, क्योंकि ये दो काम एक ही वक्त पे कर सकता है। हार्मोन्स भी दे सकता है और एंजाइम्स भी दे सकता है। वो आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से सेल्स हैं। ठीक है बाबा। इट हैज या इट कंटेन special cells which makes it as हेट्रोक्राइन। इसके पास स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, इसी वजह से इसको हम हेट्रोक्राइन बोलते हैं। अब वो कौन कौन से सेल्स हैं? नंबर 1 है जिसे हम बोलते हैं एक्नेरी सेल्स। अब ये कौन से सेल्स हैं वो हम वहां पे पढ़ेंगे डायग्राम में। और दूसरे होते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस, जिसे हम आइसोलेट्स ऑफ पेनक्रियाट भी बोल सकते हैं। अब जो एक्नेरी सेल्स हैं, यही सेल्स एज एक्सोक्राइन काम करते हैं। एक्रिन सेल्स ऑफ पेनक्रियास एक्ट एज एक्सोक्राइन। ठीक है। और यही सेल्स डाइजेस्ट एंजाइम्स रिलीज करते हैं, या बोल सकते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस भी यही सेल्स बनाते हैं। ठीक है बाबा। जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस है, यही जो सेल्स हैं पेनक्रियास के अंदर, ये एंडोक्राइन पार्ट है। यहां से इन्हीं सेल से जो है एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियास है। इन्हीं सेल्स की वजह से हम इसको बोलते हैं एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियास। अब एंडोक्राइन है तो इसके अंदर कुछ हार्मोन्स होंगे जो आपको मालूम होंगे, इंसुलिन। ठीक है बाबा। उसके बाद ग्लूकागोन और एक स्पेशल हार्मोन है सोमेटोस्टेनिन। ये हार्मोन्स हैं जो एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियास रिलीज करते हैं।
अब एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियास के अंदर मुख्तलिफ सेल्स मिलेंगे आपको, सेल्स के अंदर सेल्स मिलेंगे आपको, ठीक है। ये एंडोक्राइन पार्ट ऑफ सेल्स है, बंच ऑफ सेल्स बना हुआ है जिसके अंदर मुख्तलिफ सेल्स हैं। अब इसके अंदर आइसोलेट्स ऑफ लैग्रेंज के पास अल्फा, बीटा और डेल्टा के कुछ सेल्स होते हैं जो मुख्तलिफ हार्मोन रिलीज करते हैं। तो जो अल्फा है, अल्फा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैग्रेंज, वो क्या करते हैं, वो ग्लूकागोन रिलीज करते हैं। और ग्लूकागोन का काम क्या है, जब आपके अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाती है उसी वक्त आपका ग्लूकागोन उस कमी को खत्म करता है। मतलब आपके बॉडी के अंदर ब्लड की जो शुगर है वो कम हो जाएगी, तो क्या, कौन सा हार्मोन काम आएगा, उसको मेंटेन करेगा, ग्लूकागोन। तो इसी वजह से ग्लूकागोन को हम बोलते हैं हाइपर ग्लाइसेमिक इफेक्टर। ये तब काम आता है जब हमें बॉडी के अंदर शुगर की परसेंटेज को बढ़ाना होता है। लो शुगर है तो उसको हमें मेंटेन करना है, तो ग्लूकागोन काम आएगा। अब इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन काम करता है जब आपके अंदर ग्लूकोज या शुगर की कमी नहीं, लेकिन उसके ज्यादा जो अमाउंट है बढ़ जाए, आपके ब्लड के अंदर शुगर की जो परसेंटेज है वो ज्यादा हो जाए, तो ज्यादा शुगर आपके लिए भी नुकसानकार है। तो उसको रोकने के लिए हमारे बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैग्रेंज क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट हार्मोन को रिलीज करते हैं जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन। तो वो इंसुलिन क्या करेगा, कम करेगा ग्लूकोज को। तो इंसुलिन कौन सा इफेक्ट दे रहा है हमें, हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्टर। तो जो ग्लूकोगोन है वो है हाइपर ग्लाइसेमिक इफेक्टर, वो शुगर को क्या करेगा, बढ़ाएगा जब कम हो जाएगी। और इंसुलिन क्या करेगा, उसे उसे कम करेगा। याद रहे ये चीज आपको, इस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है बाबा। और जो सोमेटोस्टेनिन है, ये आपने हार्मोन पढ़ा होगा एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, हमने पढ़ा होगा हाइपोथैलेमस के अंदर जो इनहिबिटर्स आते हैं या रिलीजिंग हार्मोन्स आते हैं, तो ये भी वहां से भी आता है। लेकिन इसके कुछ सेल्स जो होते हैं पेनक्रियास के, वो सोमेटोस्टेनिन भी रिलीज करते हैं जो ग्रोथ को स्टॉप करने में भी हेल्प करता है। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं इस डायग्राम के ऊपर। ये डायग्राम बड़ी मेहनत से बनाया है, लेकिन कुछ इसमें मिसिंग चीजें होंगी, लेकिन दैट्स ओके। ये सारा डायग्राम है पेनक्रियास का, और ये जो साइड में इसका अटैचमेंट होती है वो है स्प्लेन, ठीक है। ये है इंटेस्टाइन, ठीक है बाबा, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो बीच में आपको लाइन नजर आ रही है रेडिश ब्लूइश कलर में, इसे बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। और इसी पेनक्रियाटिक डक्ट के बराबर में बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्नेरी सेल्स, ठीक है। और ये जो आपको स्टार लाइक मोस्ट ऑफ द सेल्स नजर आ रहे हैं, इनको बोलते हैं हम पेनक्रियाटिक आइसोलेट्स, जो आगे चल के हमें इंसुलिन या ग्लूकागोन वगैरह देते हैं। ये जो है इसका पेनक्रियास का जो 99% है ना बाबा, 99% वो काम करता है एज एक्सोक्राइन। 99% एज एक्सोक्राइन करता है, सिर्फ 1% जो है वो एज एंडोक्राइन काम करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अगर आपके अंदर पेनक्रियास के स्पेशलाइज्ड सेल्स जो हैं आइसोलेट्स ऑफ लैग्रेंज, वो काम करना छोड़ दें, फॉर एग्जांपल वो इंसुलिन बनाना छोड़ दें, तो आपके अंदर मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और सबसे भयानक प्रॉब्लम है जिसमें अभी पाकिस्तान टॉप पे है, जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज। आपको डायबिटीज हो जाएगी। डायबिटीज क्या है वो मैंने वहां पे लिखा है, आपको मैं समझाता हूं कि डायबिटीज क्या है, ठीक है। अब डायबिटीज को सिंपल एक्सप्लेन करना है, कैसे करेंगे, अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इन व्हिच अ पर्सन हैव हाई लेवल ऑफ ब्लड शुगर। जिस बंदे के पास ब्लड शुगर लेवल की परसेंटेज हाई लेवल पे होगी, उस बंदे को समझ जाएं क्या होगी, डायबिटीज होगी। और डायबिटीज के दो इकसाम होते हैं, एक होता है टाइप 1, दूसरा होता है टाइप 2। सबसे खतरनाक जो होता है वो होता है टाइप 1। अब इसमें क्या होता है, ये इसको माना जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब हमारे ही इम्यून सिस्टम के सेल्स जो हैं वो हमारे ही सिस्टम पे हमला करेंगे, हमारे ही पेनक्रियास के सेल्स पे हमला करेंगे, जिसकी वजह से हमारा पेनक्रियास जो है अनेबल हो जाएगा प्रोड्यूस करने में क्या, इंसुलिन। तो हमारी बॉडी के अंदर कोई चांस ही नहीं बचेगा खुद को रोक सके ज्यादा अमाउंट के शुगर से। तो इट हैज नो एनी प्रिवेंशन। अभी टाइप 1 क्या है, इट इज द ऑटो इम्यून डिजीज
इट अटैक्स द बीटा सेल्स इन पेनक्रियास। पेनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स मौजूद होते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बताया है अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स। तो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो आप समझिए थोड़ा कि अगर हमारी बॉडी हमारी सेल्स पे हमला करे और वो सेल्स पेनक्रियास के बीटा सेल्स हो जहां से इंसुलिन मिलती है, तो क्या हमें हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज या शुगर से कोई बचा सकता है? कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि जहां से हमारा जो है रेस्क्यू आ रहा था वो दरवाजा ही बंद हो गया। तो इसलिए इसको बोलते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक जो डायबिटीज है वो है डायबिटीज मेलिटस टाइप 1। ठीक है बाबा, याद रहे। उसके बाद है टाइप 2। इसकी प्रिवेशन है, आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल को चेंज करने के बाद आप जो है ना प्रिवेंट कर सकते हैं, पॉसिबली क्यूरेबल भी हो सकती है। ठीक है बाबा। अब इसमें क्या होता है, इट इज अ मेटाबॉलिक बेस्ड कंडीशन। ये आपके डेली इनटेक ऑफ द थिंग्स जो होती हैं शुगर से रिलेटेड उन पे डिपेंड करता है। नो लॉन्गर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इट बिकम्स रेजिस्टेंट। अब क्या होता है, इसके अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं इंसुलिन को कैच करने के लिए या इंसुलिन को टेक करने के लिए, वो काम करना छोड़ देते हैं। तो ज्यादातर इंसुलिन आपके पास नहीं आती, इसी वजह से आपको टाइप 2 जो है डायबिटीज हो जाती है। ठीक है बाबा। इट कैन बी क्यूरेबल बाय चेंजिंग द लाइफ स्टाइल। अब अगर आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे तो इट कैन बी क्यूरेबल और प्रिवेंटेबल। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट। इसमें रिसेप्टर्स प्रॉपर्ली काम नहीं करते, जिसकी वजह से आपको टाइप 2 होती है। याद रहे। आप व्यूअर्स के लिए क्वेश्चन है एक जो आप कमेंट सेक्शन में देंगे आंसर, टाइप 1 और टाइप 2 से में से कौन सी इंडिपेंडेबल ऑफ इंसुलिन है और कौन सी डिपेंडेबल ऑफ इंसुलिन है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तमाम जल्द किसी और ग्लैंड से मिलेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।